हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 प्लस स्टैटिक जीके सीरीज का पार्ट 13 और ये सीरीज स्पेशली NTPC CBT 2 के लिए है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में। अब असम में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसे देख लेते हैं। तो एक तो है आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, और एक है आपका डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। एक है आपका देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, और एक है आपका रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है? असम में। मणिपुर में कौन सा है? मणिपुर में है आपका कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। और ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और लोकटक झील का हिस्सा है। लोकटक झील का है मणिपुर में, जो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये लोकटक झील का ही हिस्सा है और ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम में कौन सा है? मिजोरम में है आपका एक तो है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, और एक है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ पे है? मिजोरम में है। त्रिपुरा में कौन सा है? त्रिपुरा में है आपका क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और एक है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी बिहार में स्थित है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन डेविस कप के महिला समकक्ष है? आपके पास ऑप्शन है हॉपमैन कप, ऑप्शन बी फेड कप, ऑप्शन सी BMW ओपन, ऑप्शन डी मिलरोज कप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, फेड कप। अच्छा, फेड कप का नाम चेंज हो गया है, क्या नाम रखा गया है? बिली जीन किंग कप। फेड कप का नया नाम क्या रखा गया है? तो बिली जीन किंग कप। फेड कप जो है या बिली जीन किंग कप ये महिलाओं के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एंजाइम डाइस्टेट्स निम्नलिखित में से किस में स्रावित होता है? आपके पास ऑप्शन ए ओरल कैविटी मुंह में, ऑप्शन बी स्टमक पेट में, ऑप्शन सी इलम आंत का निचला आधा भाग, ऑप्शन डी डिओडेनम ग्रहणी में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओरल कैविटी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आजकल विसिंग निम्नलिखित में से किस पर सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करना एक आपराधिक प्रथा बन गया है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो 2 टर्म देख लेते हैं। एक होता है फिशिंग और दूसरा एक टर्म है विशिंग। क्या फ़र्क है दोनों में? तो देखो, फिशिंग में क्या होता है ना कि आपके पास ईमेल आएगा, आपको ईमेल मिलेगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना वो उड़ा लेते हैं।
फिशिंग में क्या होता है, आपको ईमेल मिलेगा और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपकी गोपनीय जानकारी उड़ा लेते हैं वो। और विशिंग में क्या होता है कि आपके पास मोबाइल कॉल आएगा, किसी बहाने से आपका एटीएम कार्ड का नंबर मांगेंगे, बैंक का पिन मांगा जाएगा, तो फ्रॉड होता है आपके साथ। इसे क्या बोलते हैं, विशिंग बोलते हैं। जो मोबाइल पे कॉल आता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, विशिंग कहा जाता है। तो फिशिंग और विशिंग में ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, मोबाइल फ़ोन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश था, तो इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक बोलते हैं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश। अगर पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तब तो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर केवल पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तब क्या आंसर होगा, इल्तुतमिश होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के स्थलाकृतिक टोपोग्राफिकल मानचित्र बनाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी भारत का सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। भारत का स्थलाकृतिक या टोपोग्राफिकल मानचित्र कौन बनाता है, तो सर्वे ऑफ इंडिया बनाती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, तेलंगाना। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। -5D वाले अवतल लेंस कनकेव लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? देखो डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डायोप्टर। अच्छा, अगर यहाँ पे लेंस नहीं दिया होता, ठीक है, केवल दिया होता कि -5D वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, यहाँ पे मेंशन नहीं होता कि अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, तो आपको पता कैसे चलता कि कौन सा लेंस है? तो देखो, जब भी पावर अगर नेगेटिव दिया हो ना, और पावर को डायोप्टर में मेजर करते हैं, तो जब पावर नेगेटिव हो तो आपका होता है अवतल लेंस, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। अगर यहीं पे पावर पॉजिटिव हो तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर यहाँ पावर +5D होता और लेंस नहीं दिया होता, फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा लेंस है, तो पावर पॉजिटिव है मतलब कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, पावर नेगेटिव है तो अवतल लेंस है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि एक अवतल लेंस है जिसका पावर कितना है, -5 डायोप्टर, इसकी फोकल लेंथ या फोकस दूरी क्या होगी? तो हम क्या जानते हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, और f को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1/p, और p की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है ना। केवल हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे, ठीक है, साइंस से कोई मतलब नहीं है। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा मीटर में, 1/5 इक्वल टू 0.2 मीटर। लेकिन आंसर किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में ना। तो जब हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.2 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पलासी जो पलासी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए विल बी द
करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल में। अच्छा, पलासी का युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757 को। और पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध हुआ था। और धोखा किसने दिया था सिराजुद्दौला को? पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था? तो मीर जाफर ने। अगर आपसे पूछते कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया, तो मीर जाफर ने। अच्छा, एक आपसे पूछता है एग्जाम में कि सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 4 मार्च 1816। 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि हुई थी। किसके बीच में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस्ट 10 करंट अफेयर ऑफ 2021 एंड 2022। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो 2021 के जो करंट अफेयर है इंक्लूडिंग 2022, डेली 10 करंट अफेयर कवर करते हैं। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। पणजी गोवा में फुटबॉल दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछ सकता है और इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर है। गोवा में कौन से फुटबॉल दिग्गज खिलाड़ी के प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। सेकंड करंट अफेयर पे आते हैं। चीन दुर्लभ पृथ्वी सामग्री रेयर अर्थ मटेरियल का दुनिया का शीर्ष उत्पादक है। रेयर अर्थ मटेरियल का दुनिया का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। KSLV-2 नूरी रॉकेट दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू रूप से निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। KSLV-2 नूरी रॉकेट कौन से देश का है? तो साउथ कोरिया का है। और क्या है? तो पहला घरेलू रूप से निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल या अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। साहित्य अकादमी द्वारा घोषित पुरस्कार युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार है। देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार कौन देता है? तो साहित्य अकादमी देती है। नेक्स्ट है हमारा ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ताओं की शिकायतों से जुड़ा है। ई दाखिल पोर्टल का काम क्या है? तो ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ताओं की शिकायतों से जुड़ा है। IRDAI ने 2021-22 के लिए 3 बीमाकर्ताओं को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में घोषित किया है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, IRDAI ने 2021-22 के लिए कितने बीमाकर्ताओं को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में घोषित किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट है हमारा संघाई में दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विश्व के कौन से शहर में दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो संघाई में, जो कि चाइना में है। नेक्स्ट है हमारा SBI भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाली एकमात्र अधिकृत संस्था है। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाली एकमात्र अधिकृत संस्था कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI। अपेडा के अनुसार गैर बासमती चावल और भैंस का मांस 2020-21 में भारत में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु है। अपेडा के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन है? तो गैर बासमती चावल और भैंस का मांस। 2020-21 की बात हो रही है यहाँ पे। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। सबसे कम उम्र के विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो नोदिरबेग अब्दुसत्तोरोव बने हैं। और ये कौन से देश से है? तो उज्बेकिस्तान से है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।